नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि सैमसंग के एक सेट में मदरबोर्ड चेंज करने के बाद जो पिक्चर बन रही है, पिंक बन रही है। मतलब सब कुछ ओके हो जा रहा है, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी जो प्रॉपर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। अब इसकी वजह क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे, और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाने पर उसे कैसे ठीक करें वो सीखेंगे आज के इस क्लास में। तो देखें, यहाँ पे एक सेट है, मैं इसको चालू करने का प्रयास करूंगा, चालू करके दिखाऊंगा कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट कैसा है। और ये प्रॉब्लम वाला रिजल्ट है, देखें आप। और जब इसे हम ठीक कर देंगे उसके बाद का भी परिणाम मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ मैं स्टैंड बाई की बटन दबाऊंगा। देखें यहाँ पिक्चर, देखें आप कैसा आ रहा है। पिक्चर में जो रिजल्ट दिख रहा है, पिंक कलर ज्यादा दिख रहा है। आप नजदीक से देखें, थोड़ा सा जूम करके देखें, पिक्चर में पिंक दिख रहा है। हालांकि सारे पिक्सल, फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन सब परफेक्ट मैच हो गया है, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी जो ओरिजिनल है वो नहीं आ रही है। और इसकी वजह क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस सेट का मदरबोर्ड खराब था और मैंने इसमें दूसरा मदरबोर्ड डाला है। ये मदरबोर्ड इस सेट का है, और जो मदरबोर्ड अभी हमने इसमें लगाया है ये हमने मंगा करके दूसरे पीस में से इस मदरबोर्ड को डाला है। अब प्रॉब्लम ये क्यों आई, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। और प्रॉब्लम आने की वजह ये है कि इस सेट में जो मदरबोर्ड लगा हुआ था, इस सेट में जो पैनल लगी हुई है, दोनों का आपस में जो सॉफ्टवेयर है सिंक है, एक दूसरे के साथ वो मैच किया हुआ था और वो प्रॉपर चल रहा था। परंतु जो मदरबोर्ड हमने दूसरा मंगा करके डाला है, ये हमें पता नहीं रहता है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर का आईडी है या जो भी उसका सेटिंग है कौन सी पैनल पर है। क्योंकि यहां तो हमें पता है कि इस सेट में ST की पैनल लगी हुई है, ST42510 ये पैनल इसमें लगी हुई है, ठीक है। लेकिन जो मदरबोर्ड हमने दिल्ली से मंगा करके डाला है, उस मदरबोर्ड में कौन सी पैनल ट्रैवल कर रही थी, कौन सी पैनल लगी हुई थी, ये हमें पता नहीं है। अब इसलिए ये जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है वो वजह है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर थोड़ा सा रुख करते हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही छोटा है। अब हमको इसके सॉल्यूशन के लिए जो पुराना मदरबोर्ड है उसकी जो इप्रोम आईसी है वो नए वाले मदरबोर्ड में डाल देना है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम मैच करते हैं, डालते हैं, तो इप्रोम आईसी में ही उसकी आईडी और सॉफ्टवेयर का जो ताम झाम रहता है वो उसी के साथ रहता है। पुराने मदरबोर्ड की जो इप्रोम है वो हम नए वाले मदरबोर्ड में डालेंगे और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखें, आपको मैं चाहूंगा कि आप नजदीक से इसे करें। हम सेट को बंद करेंगे और सेट को बंद करने के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पुराने मदरबोर्ड की जो आईडी है, देखें इसे, पुराने मदरबोर्ड की जो इप्रोम कह सकते हैं, हम नए मदरबोर्ड में डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस तरह के प्रॉब्लम आए दिन टेक्नीशियन को फेस करना पड़ता है। तो देखें, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम रुख करेंगे और ये पैनल, ये इप्रोम आईसी हम यहां से निकाल देंगे। देखें नजदीक से जूम करके, देखें हमने इस आईसी को यहां निकाल दिया और अब हम इस दूसरी आईसी को यहां डाल देंगे जो पुराने मदरबोर्ड की इप्रोम आईसी है। और इसको डालने से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इप्रोम आईसी है कौन। देखें, हम इसको यहां डाल दे रहे हैं। देखें,
इसको थोड़ा सा साफ कर लें, अच्छी तरह से क्लीन कर लें। देखें ये इप्रोम आईसी है, ठीक है। ध्यान रखें सप्लाई जो कनेक्टर लगा है उसी के बगल में ये इप्रोम आईसी है, और ये इप्रोम आईसी डाल देने से ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। देखें मैं यहाँ आपको डाल के दिखा रहा हूँ। अब हमने आईसी डाल दिया और उसके बाद उस आईसी को एक बार रीचेकिंग करें कि अच्छी तरह से डल गई है या कुछ मुश्किल है। तो हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया कि कंप्लीट आईसी लग गई है। और मैं बताना चाहूँगा IC 501 UT, जो IC 501 UT लिखा है वही इप्रोम आईसी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें 1 2 3 ऐसे 3 आईसियां लगी हैं जो एक ही जैसी हैं। अब उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इप्रोम आईसी है? तो UT 501 जो है वही इसकी इप्रोम आईसी है। और वो इप्रोम आईसी पुराने मदरबोर्ड की अगर इसमें आप डाल देंगे नए वाले मदरबोर्ड में, तो ये जो पिंक रिजल्ट आपका आ रहा है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या हम परिणाम तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हम रिजल्ट ला पा रहे हैं। चलें चालू करते हैं। अब हमने सेट को चालू किया और अब सेट चालू हो गया। देखें अब रिजल्ट, ओ माय गॉड, अब देखें कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। नेचुरल रिजल्ट अब आपको दिख पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एलसीडी एलईडी के सर्विस सेंटर चला रहे हैं या एलसीडी एलईडी के टेक्नीशियन हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये जो प्रॉब्लम थी सैमसंग के मॉडल नंबर 43AUE 60A, ये मॉडल नंबर था और उस मॉडल की ये प्रॉब्लम थी और मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया। आपको सॉल्यूशन कितना अच्छा लगा इसका मूल्यांकन आप खुद करें।